विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। G20 का जो इनविटेशन कार्ड है उस पर लिखा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसको लेकर कल से ही राजनीति देखने को मिल रहा है। खासकर कांग्रेस पार्टी हो चाहे जितना जो इंडिया अलायंस पार्टी बना है, वो लोग जो राजनीति रोटियां हैं वो सेकने में लगी हुई है। आज जदयू कोटे से मंत्री यानी कि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि हम लोगों को भारत कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले को इंडिया कहने में दिक्कत है, क्योंकि जब से इंडिया नाम का अलायंस हमारी गठबंधन में बना है तब से इनको इंडिया से दिक्कत हो गया है। यही कारण इंडिया के हटाकर वहाँ भारत लिखा गया है। आखिर क्यों इंडिया डेट इज भारत है, यानी कि इन्होंने कहा कि संविधान में भी इंडिया और भारत दोनों लिखा गया है, हमें इंडिया भी नाम है भारत भी नाम है, लेकिन इंडिया से दिक्कत क्यों है। इन्होंने कहा कि जो बोलने में मुश्किल हो रहा है, दिक्कत हो रहे हैं, बोलना नहीं चाहता है, वो ज़्यादा दिन नहीं है, 24 में आने वाला ये दिक्कत है वो समाप्त कर दी जाएगी। यानी इनका संकेत ये है कि जो 24 में लोकसभा चुनाव है वहाँ 2024 में इनकी हार होगी और इंडिया जीतेगी, तो इनका जो मुश्किल है इंडिया का नाम लेने में परहेज करते हैं वो समाप्त हो जाएगी। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं मंत्री साहब। केंद्र पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार में बैठे जो लोग हैं और उनकी पार्टी के छोटे से बड़े नेता सभी लोग आरक्षण के विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, बाबा साहब का जो संविधान है संविधान विरोधी है। अगर संविधान विरोधी नहीं होते, आरक्षण विरोधी नहीं होते, तो ये जाति आधारित गणना जो बिहार सरकार ने कराने का फैसला लिया, इसमें कभी हाई कोर्ट गए, कभी सुप्रीम कोर्ट गए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रोकने की इन लोगों ने कोशिश की है। इसी से पता चलता है कि ये गरीब विरोधी है, ये गरीबों का हक छीनना चाहते हैं। दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले से संदेह व्यक्त कर रहे हैं और जितने इंडिया गठबंधन के सभी नेता हैं सभी पहले से बता रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। अब बताइए, इंडिया के जगह भारत हो, भारत के जगह इंडिया, इससे इनको क्या वास्ता है। जिसको पसंद है इंडिया कहता है, जिसको पसंद है भारत कहता है। तो भारत कहने में हम लोग को थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उनको इंडिया कहने में दिक्कत हो रही है। यानी जब से इंडिया इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, ऐलान हुआ है, तब से इनके मन में बेचैनी पैदा हो गया। तो ये बेचैनी इनकी दूर तभी होगी जब ये 2024 में इनको देश की जनता देश की गद्दी से मुक्त कर देगी, तब इनकी बेचैनी दूर होगी। लेकिन इनको बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसके दिल में बैठ गया है इंडिया, वो इंडिया रहेगा, इंडिया जीतेगा और भाजपा हारेगी और भाजपा का जो तांडव है वो भी समाप्त हो जाएगा। सर, इसके पहले जो विशेष सत्र बुलाया गया था तब जीएसटी लागू किया गया, तो क्या लगता है इस पर बुलाया गया उनका नहीं बताया जा रहा है। देखिए, ये दिल्ली में जो लोग बैठे लोग हैं उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, देश की समस्या से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी नहीं है, ये तो आरएसएस का एजेंडा है और आरएसएस के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। सांसद के सत्र बुलाया है उन्होंने, कुछ भी फैसला ले सकते हैं इसका, लेकिन पूरा पुरजोर विरोध होगा, बड़ा विरोध होगा। सिर्फ सांसद के अंदर नहीं, सड़कों पर भी इसका पूरा विरोध होगा। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। यानी कि आरएसएस के एजेंडे पर आपको विशेष सत्र बुलाया गया है। तो ठीक बता रहे हैं, हम लोग तो अंग्रेज है ही, हम लोग तो देश विरोधी लोग हैं। देश की जब आज़ादी मिल रही थी तो देश की आज़ादी में ये भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता
वहाँ मौजूद थे जो देश की आज़ादी लेने में संघर्ष कर रहे थे। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। आरएसएस थी। आरएसएस के नेताओं ने, हमने नहीं कहा, सरदार पटेल ने कहा है कि आरएसएस के जो नेता है, आरएसएस के जो लोग हैं, वो जो है अंग्रेजों के मुखबिरी कर रहे थे। और आज अमृत महोत्सव देश में मना रहे हैं। मनाएं, अच्छी बात है, लेकिन ये उनको बताना चाहिए कि आरएसएस के कौन नेता भारत को आज़ाद कराने में, जब हमारे नौजवान, हमारे देश के सभी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग को कहीं अता पता नहीं था। और इनके गोलवलकर ने अपने किताब में लिखा क्या है कि अगर पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों के हक की बात अगर कोई करता है तो उससे बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी करना। इसका मतलब ये है कि आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और देश के लिए जो कुर्बानी दे रहे थे, देश के लिए जो लड़ रहे थे, उनके खिलाफ बड़ी साजिश ये लोग कर रहे थे। ये सरदार पटेल ने कहा। धन्यवाद। आपने सुना होगा, ये मंत्री श्रवण कुमार है। इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जो केंद्र सरकार में बैठी है, अपने एजेंडे पे नहीं चलती है, ये आरएसएस के एजेंडे पे चलती है। जो आरएसएस कहता है वही सुनती है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले कहा था कि इंडिया नाम हटाकर भारत किया जाए, क्योंकि इंडिया कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का देन है। हम लोग गुलामी से कब के आज़ाद हो गए हैं। भारत आज़ादी की 77वां साल मना लिया है, लेकिन इंडिया क्यों? हमें हर जगह भारत चाहिए। वही लेकर श्रवण कुमार मंत्री ने कई कटाक्ष किए। इन्होंने कहा कि इंडिया से इनको बोलने में दिक्कत होता है, ये संविधान विरोधी हैं, ये जब अगली सत्ता में लगातार रहेंगे तो ये अपना संविधान भी लागेंगे। अब पर इसका क्या राय है? क्या भारत के नाम इंडिया सच में हटा देना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद।